वेलकम टू पिंक लेमनेड। दिलजीत दोसांझ अपने रूट्स भूल रहे हैं। दिलजीत दोसांझ का कोई हक नहीं बनता कि वो इंडियन ऑडियंस के साथ ऐसा करे। फेमस होने के बाद आर्टिस्ट भूल जाते हैं कि किन लोगों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया, उनकी कोर ऑडियंस कौन है। ये सब कुछ दिलजीत दोसांझ को इंटरनेट पर बोला जा रहा है। अचानक से सबके चहीते ये पंजाबी आर्टिस्ट लोगों के आंखों में कैसे चुभने लग गए हैं। जो लोग उनके गाने बड़े ही शौक से गाते थे, आज वही लोग उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे क्यों और ऐसा दिलजीत ने क्या किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिलजीत दोसांझ का इल्यूमिनाटी टूर 2024 चल रहा है। उन्होंने नवंबर 2023 में अपने इस टूर को लेकर अनाउंस किया था, जिसका पहला कॉन्सर्ट वैंकूवर के कनाडा में हुआ था अप्रैल 2024 में, जो कि सोल्ड आउट हो गया। कुछ ही घंटों में तकरीबन 55,000 लोग वो कॉन्सर्ट देखने के लिए आए। ये पहला कॉन्सर्ट था इल्यूमिनाटी टूर 2024 का। उसके बाद ये टूर नॉर्थ अमेरिका पहुंचा। शिकागो, टेक्सास, न्यू जर्सी और कई जगह नॉर्थ अमेरिका में भी इल्यूमिनाटी टूर सोल्ड आउट हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ अमेरिका में दिलजीत के शोज ने यूएस में 234 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है और इल्यूमिनाटी टूर के टिकट 46 और 54 लाख में ब्लैक में बेचे गए हैं। ओरिजिनल प्राइसेस इससे बहुत ज्यादा कम थे, कंपैरेटिवली बहुत सस्ते थे, लेकिन लोगों ने बल्क में खरीदा और फिर ब्लैक में बेचे लाखों रुपए। इस बात से आप दिलजीत दोसांझ की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। दिलजीत की मैनेजर सोनाली सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि यूके में फर्स्ट शो के टिकट कुछ ही घंटों में बिक गए थे। हम लोग दूसरे शो को लेकर थोड़े हेजिटेंट थे कि करना चाहिए या नहीं, लेकिन वो सारे सोल्ड आउट हो गए कुछ ही घंटों में। अराउंड 80,000 लोग फिर भी लाइन में थे, उन्हें टिकट नहीं मिल पाए। इल्यूमिनाटी टूर के कॉन्सर्ट अभी और भी देशों में होने बाकी हैं। जर्मनी, इटली, आयरलैंड, फ्रांस, सभी जगह टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। आबू धाबी में तकरीबन 30,000 टिकटें बेची जा चुकी हैं, जो किसी भी इंडियन आर्टिस्ट में सबसे ज्यादा है। दिलजीत दोसांझ हिस्ट्री पर हिस्ट्री बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इल्यूमिनाटी टूर इंडिया में हो रहा है, जिसका पहला कॉन्सर्ट 26 अक्टूबर को दिल्ली में है और इसके टिकट तो आप खरीदने की सोचिएगा भी मत। इज सोल्ड आउट, वो भी कुछ ही मिनटों में। जी हाँ, 12 सितंबर को ये सेल के लिए अवेलेबल हुए थे और कुछ ही मिनटों में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के टिकट्स बिक गए। लोगों ने आओ देखा ताओ देखा, प्राइस पर शायद ही किसी की नजर पड़ी होगी। दे जस्ट बुक्ड इट। लेकिन सोशल मीडिया पर दिलजीत काफी ज्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं। यूजर्स कह रहे हैं 20 से 25,000 एक टिकट के लिए चार्ज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इंडियन ऑडियंस के लिए उन्हें प्राइस कम करना चाहिए था। उनकी कोर ऑडियंस कॉन्सर्ट देखने जा ही नहीं सकती है, उनके पास इतने पैसे नहीं है, वो मिडिल क्लास है। क्या दिलजीत अमीरों के लिए कॉन्सर्ट कर रहे हैं? लेकिन बहुत से लोग दिलजीत के फेवर में भी बोल रहे हैं। दिलजीत 25 साल से मेहनत कर रहे हैं और अब उन्हें वो मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। इंडियन आर्टिस्ट हैं, सिर्फ इसलिए पैसे कम करें ये कोई लॉजिक नहीं है। इंडियन आर्टिस्ट को भी अपनी वैल्यू के हिसाब से चार्ज करना चाहिए और ये सही भी है। I might regret saying this कि एक इंडियन आर्टिस्ट का कोई हक नहीं बनता कि वो 20-25 हजार रुपए एक कॉन्सर्ट के चार्ज करे। आपके कोर ऑडियंस के पास पैसा नहीं है। हाँ, पर मैं जीरो रिग्रेट्स के साथ कह रहा हूँ कि एक इंडियन आर्टिस्ट का पूरा हक है 20, 25, 30, 1 लाख भी चार्ज करने के लिए। और इंडियन आर्टिस्ट है तो उसका हक नहीं है। इस 25,000 के लिए ना उसने 25 साल घिसाई है। आप जाते हो नए आर्टिस्ट सपोर्ट करने, 50 रुपए की भी टिकट नहीं खरीदोगे। ये सब उनको इंटरनेट पर बोला जा रहा है लगातार। कुछ लोग फेवर कर रहे हैं और कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। लोग तो सोशल साइट पर पोस्ट भी कर रहे हैं कि टिकट है किसी के पास तो जरूर बताएं, खरीदने के लिए तैयार हैं। किसी भी प्राइस पर इतना ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। तो अब जरा डिटेल में आपको पूरी टिकटों का हिसाब समझाते हैं। कॉन्सर्ट जहां होता है वहां कई सेक्शन बटे हुए होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड, फैन पिट। जो सिल्वर और गोल्ड एरिया है उनके टिकट 3,999, 4,999, 5,999 के थे, डिफरेंट जोन के अकॉर्डिंग। तो वही फैन पिट के जो सबसे ज्यादा क्लोज एरिया होता है उसके प्राइसेस ज्यादा थे, 12,999, 19,999 यानी कि 20,000।
तो हाँ, महंगा तो है, लेकिन फैनपिट जोन जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि 20 से 25 हजार के टिकट के प्राइस क्यों रखे हैं, वो ये भी बताएं कि सिल्वर जोन के कितने हैं और गोल्ड जोन के कितने हैं, क्योंकि 20 से 25 हजार सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये लोएस्ट प्राइस है और आगे वालों को लाखों देने होंगे जो फैनपिट एरिया होता है। इन्हीं सबके बीच लोग दिलजीत के पुराने कॉन्सर्ट की टिकट के प्राइसेस को लेकर भी कंपैरिजन कर रहे हैं। 2022 में जब बॉर्न टू शाइन टूर का कॉन्सर्ट जब इंडिया में हुआ था, तब उनके फैनपिट जोन के प्राइसेस करीब 3.5 के से शुरू था। सिर्फ 2 साल में 3.5 के से 20,000, सोचने वाली बात तो है। वहीं इंडिया में और भी बड़े सिंगर हैं जिनकी टिकट काफी कम प्राइसेस में मिल जाती है। सुनिधि चौहान के फैनपिट की टिकट 3 से 4 हजार में मिलती है। फैनपिट का कंपैरिजन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा कॉस्टली जोन माना जाता है, अगर हम प्राइवेट लाउंज वगैरह को छोड़ दें तो। वहीं अरिजीत सिंह जो बड़े सिंगर हैं इंडिया के, उनके फैनपिट की टिकट भी तकरीबन 8 से 10 हजार में मिल जाती है मैक्स टू मैक्स। लोगों के दिलजीत पर गुस्सा होने की वजह सिर्फ टिकट के प्राइस ही नहीं है। शायद रैपर सिंगर बादशाह या कोई और होते तो लोग इतना गुस्सा नहीं होते, लेकिन ये दिलजीत है इसलिए है। दिलजीत की इमेज बड़ी ही दिलदार किस्म के इंसान की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि करण जौहर को उन्होंने गाना फ्री में दे दिया था। जब भी किसी की मदद करनी होती है, दिलजीत कभी भी पीछे नहीं हटते और पैसों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल पैसा नहीं देते। बड़ा दिल माना जाता है दिलजीत का। इसी बीच टिकट के प्राइस को देखकर लोग उनके डबल स्टैंडर्ड को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब इतना बाकी देशों में कमा ही लिया है तो इंडिया में कम किया जा सकता था। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। एंटरटेनमेंट अफोर्ड कर पाना, वेदर इट इज कॉन्सर्ट और क्रिकेट मैच, ये भी एक लग्जरी ही है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की टिकट सबसे ज्यादा कॉस्टली बिकती है। 16 लाख में लोग इसे खरीदते हैं। दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट भी लोगों ने ब्लैक में खरीदी लाखों में। अब इस पर भी लोग कह रहे हैं जो लोग खरीद पा रहे हैं उन्हें खरीदने दो, चाहे मैच की टिकट हो या किसी सिंगर के कॉन्सर्ट की। हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, हाई प्राइस से ज्यादा ब्लैक में टिकट बिकना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। जो लोग 3 से 4 हजार वाली ले सकते थे वो भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग बल्क में टिकट खरीद ले रहे हैं ब्लैक में बेचने के लिए, दे आर द मेन प्रॉब्लम। हमने जैसे कि इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, स्कैरसिटी क्रिएट्स मोर डिमांड। ये बल्क में खरीदने वाले टिकट की कमी कर देते हैं, जिससे वो लोग भी नहीं खरीद पा रहे हैं जो लोग सिल्वर या फिर गोल्ड जोन अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो जोन्स भी ब्लैक में बिक रहे हैं मच हायर प्राइसेस में, जिससे अफोर्ड कर पाने वाले भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब बात जरा दिल्यूमिनाटी नाम पर भी कर लेते हैं कि क्यों दिलजीत ने अपने टूर का नाम दिल्यूमिनाटी रखा है। आपको बता दें, इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट कम्युनिटी है जो शैतान की पूजा करती है, डेविल। उनके कुछ सिंबल होते हैं। दिलजीत अक्सर अपने हाथ से एक ट्रायंगल शेप बनाते हैं, जिसको इल्यूमिनाटी के सिंबल से जोड़कर देखा जा रहा था। लोगों ने पॉइंट आउट किया था। कहते हैं जो भी इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ता है उसे जो चाहो वो मिलता है, फेम, मनी, एनीथिंग यू वांट। लेकिन अपनी आत्मा को आपको शैतान को बेचना होगा बदले में। हाँ, ये सब कुछ बोला जाता है, लेकिन दिलजीत ने इन सब खबरों को बेकार की बात कहा और क्लियर किया कि वो ट्रायंगल शेप क्राउन, चक्र और थर्ड आई का सिंबल भी है। और इसी रूमर का मजाक बनाते हुए उन्होंने अपने 2024 के टूर का नाम भी दिल्यूमिनाटी रख दिया, दिलजीत प्लस इल्यूमिनाटी। लेट्स बैक टू टिकट कंट्रोवर्सी। मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी और इस पर बात होना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिलजीत की पुरानी टिकटों के प्राइसेस काफी कम हुआ करते थे, 3 to 4,000 हुआ करते थे, और अब वो 20,000 हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो 50,000 या 1 लाख हो जाएं। मुझे लगता है ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, उनकी PR टीम तक ये जरूर जाएगा, दिलजीत दोसांझ तक ये जरूर जाएगा, और आने वाले कॉन्सर्ट में हो सकता है कि वो प्राइजेस सस्ते ना करें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो प्राइजेस को बढ़ाएं बिना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।